नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सॉफ्टवेयर पर बात करने वाले हैं, वायरशार्क। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से ये नेटवर्क एनालिसिस के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। हाँ, बिल्कुल, ये एक कह सकते हैं एक अहम टूल है और ये फ्री भी है, ओपन सोर्स है। नेटवर्क पैकेट एनालाइज़र। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? हाँ, थोड़ा तो है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसे आसान शब्दों में समझें। तो स्रोत यही कहता है कि ये फ्री और ओपन सोर्स है। बिल्कुल। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, वो है नेटवर्क पर, मतलब आपके वाईफाई पर या केबल पर जो भी डेटा आ जा रहा है, उसको पकड़ना, कैप्चर करना और फिर उसे डिटेल में दिखाना। तो चलिए, आज इसी स्रोत wireshark.network विश्लेषण का शक्तिशाली उपकरण के आधार पर इसकी क्षमताओं और इसके उपयोगों को समझते हैं। ठीक है, तो स्रोत के हिसाब से वायरशार्क मूल रूप से एक टूल है जो नेटवर्क पर बहने वाले डेटा पैकेट्स को पकड़ता है। स्रोत में एक अच्छी मिसाल दी गई थी, जैसे सड़क पर सीसीटीवी कैमरा होता है ना, हाँ, गाड़ियों को रिकॉर्ड करता है, वैसे ही वायरशार्क नेटवर्क के हर पैकेट को देखता है, रिकॉर्ड करता है। ये मिसाल मुझे काफी अच्छी लगी। हाँ, हाँ, ये उपमा बढ़िया है क्योंकि ये वायरशार्क का जो बिल्कुल बेसिक काम है, उसे आसानी से समझा देती है। हाँ। और हर पैकेट, मतलब हर उस गाड़ी की तरह, उसमें ज़रूरी जानकारी होती है। राइट। जैसे स्रोत बताता है कहाँ से आया है, मतलब सोर्स आईपी, कहाँ जा रहा है, डेस्टिनेशन आईपी और कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा। ये सारी जानकारी। हम्म। और ये नेटवर्क की जो समस्याएं होती हैं, उनको सुलझाने में, मतलब ट्रबल शूटिंग में, या फिर अगर कोई नेटवर्क कैसे काम करता है, ये सीखना चाहता है, उसके लिए तो बहुत ही उपयोगी है। तो ये सिर्फ डेटा दिखाता नहीं है, हम्म, बल्कि एक तरह से नेटवर्क में क्या बातचीत चल रही है उसे सुनने और समझने में मदद करता है। अच्छा, अब सवाल यह है कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाए। किसी को शुरू करना हो तो जाहिर है पहले तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। स्रोत यही बताता है कि पहले तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से डाउनलोड करो और इंस्टॉल कर लो। हम्म। ये प्रोसेस आमतौर पर वैसा ही है जैसे कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। हम्म। लेकिन एक ज़रूरी बात है, जो शायद स्रोत में भी इशारा है, कि इंस्टॉलेशन के वक्त ना एक ऑप्शन आता है, एनपी कैप या पुराने सिस्टम्स पर विनपी कैप इंस्टॉल करने का। अच्छा, वो क्या है? वो असल में लाइब्रेरीज हैं जो पैकेट पकड़ने का काम करती हैं। हम्म। वायरशार्क खुद यूजर इंटरफेस है, हम्म। लेकिन ये लाइब्रेरीज बैकग्राउंड में पैकेट कैप्चर करती हैं। हम्म। तो ये ज़रूरी हिस्सा है, इसे इंस्टॉल करना होता है। समझ गई। ठीक है, इंस्टॉलेशन हो गया। अब जब सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो फिर क्या? मुझे याद है स्रोत में नेटवर्क इंटरफेस चुनने की बात थी। सही सही कहा आपने। सॉफ्टवेयर खोलते ही ना आपके कंप्यूटर के जितने भी नेटवर्क कनेक्शन पॉइंट्स हैं, हम्म। उनकी एक लिस्ट दिखेगी। जैसे आपका वाईफाई अडेप्टर होगा, या अगर तार लगा है तो ईथरनेट पोर्ट, या कभी-कभी वर्चुअल इंटरफेस भी होते हैं। हाँ, हाँ। तो वो सब दिखेंगे। आपको बस वो इंटरफेस चुनना है जिसकी ट्रैफिक आप देखना चाहते हैं। मान लीजिए आपको देखना है कि वाईफाई पर क्या चल रहा है, तो आप वाईफाई वाला चुन लेंगे। और फिर बस एक स्टार्ट कैप्चरिंग जैसा बटन होगा, उसे दबाना है। ये तो आसान लग रहा है। हाँ, बटन दबाते ही स्क्रीन पर पैकेट्स की जैसे बाढ़ आ जाती है। आपको लाइव दिखेगा, बिल्कुल रियल टाइम में, कि कौन सा डेटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। लेकिन यहीं पर एक चैलेंज भी है क्या चैलेंज? कि एक सामान्य नेटवर्क पर भी ना इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, इतनी ज़्यादा गतिविधि होती है, कि अगर आपने बिना किसी प्लान के बस कैप्चर शुरू कर दिया, तो आप जानकारी के समंदर में खो सकते हैं। मतलब हर सेकंड सैकड़ों, हज़ारों पैकेट आ जा सकते हैं। ओह! अच्छा, समझ गई। मतलब सिर्फ डेटा देखना ही काफ़ी नहीं है, उसमें से काम की चीज़ ढूँढना असली काम है। और यहीं पे शायद वो फ़िल्टर्स वाली बात आती है। स्रोत ने उसे काफ़ी महत्वपूर्ण बताया था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। फिल्टर्स, यही वायरशार्क की असली ताकत है, आप कह सकते हैं। वो आपको उस डेटा के समंदर में से जो काम की जानकारी है, उसे छानने में मदद करते हैं। जैसे स्रोत में उदाहरण था। मान लीजिए आप सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आपका ब्राउज़र किन वेबसाइट से बात कर रहा है। हाँ। तो आप एचटीटीपी ट्रैफिक में इंटरेस्टेड होंगे, हुँ। है ना? तो फ़िल्टर बार में बस एचटीटीपी टाइप कर दीजिए और वायरशार्क बाकी सारा शोर हटा देगा, सिर्फ वेब ट्रैफिक दिखाएगा। अरे वाह! ये तो बहुत बढ़िया है। मतलब फालतू की भीड़ कम और काम की जानकारी सामने। और स्रोत में शायद आईपी एड्रेस से फ़िल्टर करने का भी उदाहरण था, जैसे किसी खास कंप्यूटर का ट्रैफिक देखना हो। हाँ, हाँ, वो भी बहुत, बहुत काम आता है। मान लीजिए आपको शक है कि आपके नेटवर्क पर कोई एक मशीन है, कोई डिवाइस, जैसे उसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.1, वो कुछ अजीब कर रही है। तो आप फ़िल्टर लगा सकते हैं, IP.address equals to
192.168.1.1। बस अब सिर्फ वही पैकेट दिखेंगे जो या तो इस आईपी से भेजे गए हैं या इस आईपी पर आए हैं। बस बाकी सब हट जाएगा। कमाल है। और इसी तरह आप पोर्ट नंबर से, प्रोटोकॉल से या पैकेट के साइज के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर लगाना एक तरह की कला है और यही वायर शार्क को शुरुआती लोगों के लिए भी उपयोगी बनाता है और एक्सपर्ट्स के लिए तो है ही शक्तिशाली। फिल्टर्स की बात तो साफ हो गए। अब थोड़ा प्रोटोकॉल्स पर आते हैं। स्रोत कहता है कि वायर शार्क सैकड़ों प्रोटोकॉल समझता है। टीसीपी, यूडीपी, डीएनएस, एचटीटीपी, टीएलएस वगैरह वगैरह। ये क्यों जरूरी है? सिर्फ डेटा पैकेट देख लेना काफी क्यों नहीं? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए नेटवर्क कम्युनिकेशन जो होता है ना, वो लेयर्स में होता है, परतों में। और हर प्रोटोकॉल का अपना एक खास काम है, अपना एक तरीका है। जैसे टीसीपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो गारंटी देता है कि डेटा पहुंचेगा ही पहुंचेगा, जैसे रजिस्टर्ड पोस्ट भेजते हैं ना, हाँ। वैसे। और यूडीपी है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, वो स्पीड पर ध्यान देता है, गारंटी पर नहीं। जैसे एक पोस्ट कार्ड भेज दिया, पहुंचा तो ठीक, नहीं पहुंचा तो कोई बात नहीं। अच्छा। फिर डीएनएस है, हाँ। डोमेन नेम सिस्टम, वो वेबसाइट का नाम को, जैसे google.com को, उसके आईपी एड्रेस में बदलता है, जैसे फोन डायरेक्टरी होती थी पहले। एचटीटीपी है, जो वेब पेज लाने ले जाने का काम करता है। टीएलएस है, जो कनेक्शन को एन्क्रिप्ट करता है, सुरक्षित बनाता है। तो हर किसी का अपना रोल है। ओके। तो वायर शार्क सिर्फ कच्चा डेटा, रॉ डेटा नहीं दिखाता, बल्कि इन प्रोटोकॉल्स के नियमों के हिसाब से उसे समझकर डीकोड करके हमें आसान भाषा में बताता है। एकदम सही, बिल्कुल यही करता है। हाँ। वो पैकेट के अंदर झांक कर बताता है कि भाई ये किस प्रोटोकॉल का पैकेट है और उस प्रोटोकॉल के हिसाब से इसमें क्या क्या जानकारी है। स्रोत में एचटीटीपी का उदाहरण था ना। हाँ। वायर शार्क आपको दिखा सकता है कि आपके ब्राउजर ने सर्वर से कौन सा पेज मांगा, वो गेट रिक्वेस्ट दिखेगी। हाँ। और फिर सर्वर ने जवाब में क्या भेजा वो भी दिखेगा। हाँ। आप चाहें तो वेब पेज का जो कोड है, हाँ। वो भी पैकेट के अंदर देख सकते हैं। सच में? हाँ, और इसी तरह आप देख सकते हैं कि डीएनएस क्वेरी कैसे हुई, नाम कैसे आईपी में बदला, या टीसीपी कनेक्शन कैसे बनता है, वो जो 3-वे हैंडशेक कहते हैं, वो सब आप पैकेट लेवल पे देख सकते हैं। ये तो सीखने के लिहाज से वाकई बहुत ही शक्तिशाली लग रहा है। स्रोत भी यही कहता है कि नेटवर्क सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग या फिर ट्रबल शूटिंग सीखने वालों के लिए बहुत मददगार है। क्या आप थोड़ा और बता सकते हैं कि इन फील्ड्स में ये कैसे मदद करता है? जरूर जरूर। देखिए, नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करें तो वायर शार्क से आप संदिग्ध ट्रैफिक पैटर्न पकड़ सकते हैं। कोई मैलवेयर कम्युनिकेट कर रहा हो या कोई सुरक्षा में कमी हो, उसका पता लगा सकते हैं। एथिकल हैकर्स इसका इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क की कमजोरियों को समझने के लिए, उनका टेस्ट करने के लिए। और ट्रबल शूटिंग के लिए तो ये समझ लीजिए वरदान है। मान लीजिए कोई एप्लीकेशन धीमी चल रही है, तो वायर शार्क से आप देख सकते हैं कि क्या नेटवर्क में देर हो रही है, क्या पैकेट लॉस हो रहे हैं, क्या सर्वर ठीक से जवाब नहीं दे रहा। मतलब आप समस्या की जड़ तक पहुंच सकते हैं। ये थ्योरी को प्रैक्टिकल में देखने का सीधा तरीका है। ये तो हुई विश्लेषण की बात, एनालिसिस की। लेकिन अगर हमें ये डेटा बाद में देखने के लिए रखना हो या किसी और के साथ शेयर करना हो, तब? हाँ, उसका भी इंतजाम है। वायर शार्क आपको जो भी पैकेट आपने कैप्चर किए हैं, उन्हें एक फाइल में सेव करने की सुविधा देता है। आमतौर पर इसका फॉर्मेट होता है .pcap या .pcap-ng। अच्छा, .pcap। हाँ, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मतलब दूसरे नेटवर्क एनालिसिस टूल भी इसे समझ सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि घंटों तक ट्रैफिक कैप्चर किया, फाइल सेव कर ली और फिर बाद में आराम से उसका विश्लेषण किया। या मान लीजिए कोई समस्या है तो उसका सबूत इकट्ठा करने के लिए उसे सेव कर लिया। और स्रोत ये भी बताता है कि अगर चाहें तो पूरी फाइल के बजाय सिर्फ कुछ खास पैकेट्स को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, ये भी मुमकिन है। ये भी बहुत काम आता है। मान लीजिए आपने हजारों पैकेट कैप्चर किए, पर आपके काम के सिर्फ 5-10 पैकेट ही हैं, तो आप सिर्फ उन्हें सेलेक्ट करके एक अलग छोटी फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये रिपोर्ट्स बनाने के लिए या किसी को सिर्फ जरूरी जानकारी भेजने के लिए बहुत सुविधाजनक है। फोकस बना रहता है। तो कुल मिलाकर इस स्रोत वायर शार्क्स नेटवर्क विश्लेषण का शक्तिशाली उपकरण के आधार पर हमने जो बात की, उससे ये तो साफ है कि वायर शार्क सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है। ये नेटवर्क की अंदरूनी कार्यप्रणाली को समझने, समस्याओं को सुलझाने और सीखने का एक जबरदस्त जरिया है। ये उन लोगों के लिए तो वाकई बहुत कीमती है जो टेक्नोलॉजी में गहरी रुचि रखते हैं या अपने सिस्टम पर क्या चल रहा है ये जानना चाहते हैं। निश्चित रूप से ये आपको वो क्षमता देता है कि आप पर्दे के पीछे झांक सकें। और आज की जो दुनिया है इतनी कनेक्टेड, उसमें ये समझना कि डेटा कैसे बह रहा है, कहाँ रुक रहा है, क्यों रुक रहा है, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। वायर शार्क इसी समझ को बनाने में मदद करता है।
और स्रोत ने इस बात पर सही जोर दिया है कि ये सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो शौकिया तौर पर सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये सीखने का एक बेहतरीन मंच है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये पारदर्शिता, ये अवलोकन की क्षमता देता है। और यहीं से ना एक थोड़ा बड़ा विचार मन में आता है कि किसी भी जटिल सिस्टम में, है ना, चाहे वो कंप्यूटर नेटवर्क हो या हमारे शरीर का सर्कुलेटरी सिस्टम हो या फिर दुनिया भर की सप्लाई चेन हो, चीज़ों को साफ साफ देखने की, समझने की क्षमता कितनी क्रांतिकारी हो सकती है। वायर शार्क हमें नेटवर्क के लिए एक क्षमता दे रहा है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन के और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं और कौन सी ऐसी जटिल प्रणालियां हैं जहां इस तरह की गहरी नज़र, ऐसी पारदर्शिता हमें बेहतर फैसले लेने में और समस्याओं को ज़्यादा प्रभावी ढंग से हल करने में मदद कर सकती है। वो कौन सी जटिल प्रणालियां हैं जिनके पैकेट हम आज देख नहीं पा रहे हैं। ये एक सोचने वाली बात है।